नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के 40 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके लिए उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आप लोग बताएंगे कि प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े अपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरसी के पांडुराव हेगड़े, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में जीगोट या जाइगोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। तो मनुष्यों में जीगोट या जाइगोसाइट का निर्माण जो होता है डिंबवाही नलिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से जो है कि खरीफ का फसल का उदाहरण कपास है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि किसी मिट्टी में आयरन एवं एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि किस मिट्टी में आयरन एवं एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि चौलाई और घास निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आप लोग बताएंगे कि चौलाई और घास निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरपतवार पौधे, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन के बीच चलती थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन के बीच किसके बीच चलती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण पुणे, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि हड़ौती पठार की मिट्टी होती है। तो आप लोग बताएंगे कि हड़ौती पठार की मिट्टी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल से, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बैराल झील सालिम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि बैराल झील सालिम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति समानता नहीं पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति समानता नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मध्य एशिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है जिसका नाम मानसून का प्रकार कम शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र दक्षिणी मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यवादी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि 2025 में
2025 में बिहार से सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण किसे सम्मानित किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुशील कुमार मोदी जी को, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि किस महीने के अंत में रबी की फसल की बुआई की जाती है? तो आप लोग बताएंगे किस महीने के अंत में किस साल के अंत में रबी की फसल बोई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित 2025 सुपर बेट चेस क्लासिक किसने जीता था? तो आप लोग बताएंगे कि बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित 2025 सुपर बेट चेस क्लासिक किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर परंगानंदा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस में मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि अमृत भारत 2.0 ट्रेन किस राज्य से शुरू होगी? तो आप लोग बताएंगे कि अमृत भारत 2.0 ट्रेन किस राज्य से शुरू होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए जलोढ़ का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए जलोढ़ का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि असम में मानस अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि असम में मानस अभयारण्य के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्ध्वपातन क्रिया से गुजर सकता है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्ध्वपातन क्रिया से गुजर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा क्षेत्र कृषि से आगे निकल गया और अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान देता है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत में कौन सा क्षेत्र कृषि से आगे निकल गया और अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मत्स्य पालन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो पटना में बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा उसे कहते हैं रेपो दर, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया? तो आप लोग बताएंगे कि अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कि द हेग में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अनुपजाऊ बंजर है? तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या
क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लवणीय मृदा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि इन विकल्पों में सबसे अधिक 1% भूमि कर वाला राज्य है। तो आप लोग बताएंगे कि इन विकल्पों में सबसे अधिक 1% भूमि कवर वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मिजोरम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में अश्व घोष ने भाग लिया था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में अश्व घोष ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी बौद्ध परिषद यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में था? तो आप लोग बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतु कोशिकाओं में यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक बार यानी ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्राओं में से भारत आने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज यानी ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।